हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल स्मार्ट मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, हमने अपनी पिछली क्लास में एक्सरसाइज 1.5 को ख़त्म कर लिया था। हम क्लास 9वीं का अध्याय 1 में 1.5 एक्सरसाइज कर चुके हैं और इस क्लास में हम एक्सरसाइज 1.6 को प्रारंभ करते हैं। ठीक है ना बच्चों। तो जो हमारा चैप्टर है संख्या पद्धति हमारा क्या है, मुख्य चैप्टर है, अध्याय है। ठीक है ना। चैप्टर 1, तो चैप्टर 1 के अंतर्गत जितने भी हम प्रश्न कर रहे हैं संख्या पद्धति के अंतर्गत कर रहे हैं। ठीक है ना। और संख्या पद्धति क्या होता है उसके बारे में हमने आपको पूरी जानकारी दे दी है। तो आप यदि हमारी पिछली क्लास नहीं देखे तो आप हमारी पिछली क्लास अवश्य देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए संख्या पद्धति होता क्या है। ठीक है ना बच्चों। तो चलिए हम एक्सरसाइज 1.6 को प्रारंभ करते हैं। जो हमें प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है ना। तो इन प्रश्नों को हमें क्या करना है, सरल करना है। सरल कर दो, दी गई संख्या का सरल रूप ज्ञात करना है। ठीक है ना। या कह सकते हो दी गई संख्या को ज्ञात करो। ठीक है ना। या कह सकते हो सरल रूप ज्ञात करो, या कह सकते हो दी गई संख्या को ज्ञात करो। ठीक है ना। बात एक ही है। कहने का मतलब है इस प्रश्न जो प्रश्न हमें दिए गए हैं इन प्रश्नों को हमें और सरल रूप बनाना है। ठीक है ना। तो चलिए बच्चों करते हैं प्रश्न 1। प्रश्न 1 दिया गया है। जो दिया गया है पहले प्रश्न को लिख लेते हैं। 1.6 में हमारा पहले का पहला तो बच्चों क्या है, 64 के ऊपर 1/2 का सरल रूप ज्ञात करो। ठीक है ना बच्चों। इसलिए प्रश्न क्या है, 64 के ऊपर 1/2 की घात। अब लिखो संख्या 64 का अभाज्य गुणनखंड से। ठीक है ना। संख्या 64 का अभाज्य गुणनखंड से। तो अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं बच्चों। ठीक है ना। इसी प्रश्न में निकालना है। ठीक। तो जो हम करेंगे वो हम सब लिखते चलते हैं। ठीक है ना। जो हमने किया है वो सब कुछ लिखते चलेंगे, इससे आपको समझने में कोई भी तकलीफ ना हो। ठीक है ना बच्चों। तो हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं। अभाज्य गुणनखंड कैसे निकलता है, अभाज्य संख्याओं से अभाज्य संख्याओं के द्वारा जो हम भाग देते हैं उससे क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड निकलता है। ठीक है ना। तो अभाज्य संख्या क्या होती है, पहली अभाज्य संख्या जो होती है हमारी 2 होती है और जितनी अभाज्य संख्या है प्रारंभ से लेकर अंतिम तक अंतिम स्थान अनंत तक की जितनी भी अभाज्य संख्या है प्रारंभ से लेकर उसमें एक ऐसी संख्या है जो सम है। तो 2 संख्या हमारी कैसी है, सम संख्या है। ठीक ना बच्चों। तो 2 से दिया हमें ऐसा अभाज्य संख्या से ऐसा भाग दिया ना कि पूरा शेषफल में 0 आ जाए। 2 से भाग देंगे 64 में तो शेषफल में 0 आ जाता है। 2 से 32 में देंगे शेषफल में 0 आ जाएगा। 2 से 16 में भाग देंगे शेषफल में 0 आ जाएगा। भाग देके देख लेना आप। ठीक है ना। 2 से 8 में देंगे फिर भी चला जाएगा भाग, फिर भी चला जाएगा, फिर भी चलेगा। तो आप देख सकते हैं। इसलिए अब क्या करेंगे बच्चों, 1 2 3 4 5 6 तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है ना। यदि इन सभी का आपस में गुणा करोगे तो हमारा 64 हो जाएगा। तो कितना है, 1 2 3 4 5 6 है। तो अभी कितना लिखा, 5 और एक और लिख दिया 6 हो गया। ठीक है ना बच्चों। तो इसको कैसे करना, इसको कोष्टक में लिख देना। और देखो 64 के ऊपर कितने की घात है, 1/2 की। तो 64 को हमने कैसा लिख दिया, 64 को हमने तोड़ दिया। कैसा तोड़ा, संख्या 64 का अभाज्य गुणनखंड। संख्या 64 को हमने अभाज्य गुणनखंड के आधार पर इसको तोड़ा है और जो गुणनखंड के आधार पर टूटा है 2 × 2 को 6 बार लिखना है। ठीक है ना। और गुना के निशान के साथ। तो 64 को हमने लिखा है इतना और बटे 1/2 की घात थी तो उसको लिख लिया है। अब बच्चों आप देख सकते हैं इसके ऊपर 1 की घात, इसके ऊपर 1 की घात, 1 की घात, इसके ऊपर 1 की घात, 1 की घात, 1 की घात। ठीक है ना। और सभी में आधार समान है। आधार समान का मतलब होता है बच्चों, इसमें जो फार्मूला लग रहा है आप देख सकते हैं। इसके ऊपर 2 के ऊपर m की घात गुणित 2 के ऊपर जो हमारी m की घात होती है, इसका जो हमारा होता है गुणा करने पर घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। यदि हमारा 2 समान है तो क्या होगा, m + m होगा। ठीक है ना। 2 हमारा देखो इसमें उसमें गुणा कर रहे हैं तो देखो 2 आधार भी समान है और हमारी घात भी समान है। तो आधार समान है तो हमारा 2 1 आएगा और m + m हो जाएगा। ठीक है। इसका मतलब होता है गुणा, यदि गुणा करने पर घातें जुड़ती हैं। यदि दोनों के बीच समान है और घातें समान हो, अन्यथा ना हो, अन्यथा हो या ना हो। ठीक है ना। जरूरी नहीं, यदि ना भी होता घात समान तो देखो यहाँ पर n की घात होती और यहाँ पर हो सकता है m की घात हो। n की घात कुछ भी हो सकती है, m की घात कुछ भी हो सकती है। यदि इनके आधार समान है, रफ बता रहा है। ठीक है ना। रफ में इनकी यदि आधार समान है, बेस समान है तो इनकी घातें क्या हो जाएंगी, गुणा करने पर जुड़ जाएंगी। तो देख सकते हैं सभी के आधार समान है, इसलिए 1 2 3 4 5 6 तो 2 के ऊपर कितने की घात लिख सकते हैं, 6 की घात
साथ लिख सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। और इस पूरे को हमने 2 के ऊपर 6 की घात लिखा, 1/2 हमारे पहले से था, ठीक है ना बच्चों। अब क्या करेंगे, घातांक का नियम। जो घातांक का नियम होता है तो घात इसका गुणा इसके साथ करेंगे। देखो घातांक का एक नियम होता है बच्चों, जैसे मान लो 2 के ऊपर 2 की घात 2 की घात 2 की घात ऐसे ही बढ़ते जा रहा है। तो देखो इसके ऊपर जो हमारे बेस में है सबसे नीचे है, जिसके ऊपर जो घात लग रही है, तो इस 2 के ऊपर लगी है, इस 2 की घात 2 की घात 2 की घात 2 दूनी 4 दूनी 8, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं घातांक के नियम से, ठीक है ना। घातांक का नियम होता है बच्चों कि कैसे हम गुणा करेंगे, घातों का आपस में गुणा कर देंगे। लेकिन याद रखना जी सब घात किसके ऊपर है, 2 के ऊपर है, तो इस 2 के ऊपर ही पूरे घातों का गुणा कर दो, इसका नहीं करना। यानी कि जो जिसके ऊपर हमें घात लगानी है, देखो इस 2 के ऊपर लगी ना बेस के ऊपर, तो ये हमारा बेस हो गया, आधार होगा, इसका हम बेस आधार कह सकते हैं। तो और बाकी जिसके ऊपर 2 के ऊपर 2 की घात 2 के ऊपर 2 की, तो इन सभी का आपस में क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 आ गया। तो इसी प्रकार से इसमें होगा गुणा होगा, ठीक है ना। तो घातांक का नियम लगेगा, इसका गुणा इसमें होगा, तो बच्चों कितना होगा हमारा 2 के ऊपर 6 एकम 6/2। ऐसा क्यों हुआ बच्चों, क्यों आंसर में तो एक की 6 के नीचे हम 1 मान सकते हैं। अंश का गुणा अंश में करते हैं, हर का गुणा हर में करें। हमने बताया ना घातों को आपस में गुणा करना है। 2 के ऊपर 6 की घात है और इस पूरे की घात इसकी पूरे के ऊपर कितने की 1/2 की घात है, तो जिसके ऊपर है तो उसको लिखेंगे और बाकी घातों का आपस में गुणा कर देंगे। तो आंसर में थी हमारी घात, तो इसको भी आंसर में बनाई, तो अंश का गुणा करेंगे, हर का हर में करेंगे, जैसा कि हम करते हैं। अब 2 से ये कट गया तो 2 के ऊपर हमारी कितने की 3 की घात बची, यानी 3/1 की घात बची। 1 का भाग दोगे यदि तो 2 के ऊपर कितने की घात आ जाएगी, 3 की घात आ जाएगी बच्चों। तो इसका मतलब जो होता है, इसका मतलब क्या होता है, 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 के ऊपर कितने की घात आ गई, अब 3 की घात आ गई। तो इसका मतलब होता है जिसके ऊपर भी घात हो उसको उतनी बार लिखना है गुणा के साथ। तो देखो हमने गुणा के साथ लिख दिया, तो इन सभी का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 64/2 का सरल रूप = 8 होता है। यही हमारा आंसर होगा। तो मुझे लगता है आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।